जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, एक प्रश्न हमेशा लोगों के मन में उठता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थीं? क्या यह सिर्फ एक राजा का वैभव था? क्या यह कोई रहस्य था, या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा दर्द जिसे इतिहास ने कभी ठीक से समझाया ही नहीं? लोग अक्सर श्री कृष्ण को बिना समझे ही प्रश्नों में घेर देते हैं। एक पुरुष की इतनी पत्नियां कैसे हो सकती हैं? क्या यह धर्म था? क्या यह उचित था? लेकिन जब आप इस कथा की गहराई में उतरेंगे तो पाएंगे यह कहानी भोग की नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और सम्मान बचाने की है। और शायद श्री कृष्ण की सबसे गलत समझी जाने वाली कथाओं में से एक यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी पर अत्याचार अपने चरम पर था। प्रागज्योतिषपुर का राजा नरकासुर, जिसे लोग भौमासुर भी कहते थे, दिन ब दिन अधिक क्रूर होता जा रहा था। उसके पास अपार शक्ति थी, देवताओं तक को उसने परेशान कर दिया था। लेकिन उसकी सबसे भयावह क्रूरता क्या थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। नरकासुर पूरे आर्यावर्त से सुंदर स्त्रियों का अपहरण करता था। राजकुमारियां, राजाओं की पुत्रियां, शासियों की कन्याएं, यहां तक कि विवाहित स्त्रियां भी उन्हें बलपूर्वक अपने महल में कैद कर लेता था। एक दो नहीं, 16,000 स्त्रियां। सोचिए कैसा रहा होगा उनका जीवन। एक अंधेरा कारागार, जहां हर दिन अपमान का भय, हर रात यह डर कि अब जीवन कभी सामान्य नहीं होगा, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। उस युग में स्त्री का सम्मान ही उसका जीवन माना जाता था। अगर किसी स्त्री को कोई दुष्ट उठा ले जाए तो समाज अक्सर दोष उसी स्त्री को देता था, चाहे उसकी कोई गलती ना हो। और यही भय उन 16,000 स्त्रियों को अंदर ही अंदर मार रहा था। वे जीवित थीं, लेकिन जीवन समाप्त हो चुका था। फिर एक दिन धरती ने पुकार लगाई। देवताओं ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए निकले। युद्ध भयानक था। आकाश में अस्त्रों की गर्जना, धरती कांप रही थी। लेकिन अंततः नरकासुर का अंत हुआ। उसकी मृत्यु के साथ ही कारागार के द्वार खुल गए। सालों बाद पहली बार उन स्त्रियों ने खुला आकाश देखा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। असल दर्द तो अब शुरू होना था। जब श्री कृष्ण उन स्त्रियों के सामने पहुंचे तो वे सब रो पड़ी। कुछ ने उनके चरण पकड़ लिए, कुछ ने हाथ जोड़कर कहा, हमें बचा लीजिए, अब हम कहां जाएं? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारे अपने परिवार भी हमें अपवित्र समझेंगे। कल्पना कीजिए उस क्षण की। एक स्त्री जो स्वयं पीड़िता है, उसे ही दोषी माना जाएगा। उस समय उन स्त्रियों के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपमान भरा जीवन या मृत्यु। तब श्री कृष्ण ने जो निर्णय लिया वही उन्हें भगवान बनाता है। उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, तुम्हारा सम्मान अब मेरा सम्मान है। और फिर उन्होंने उन सभी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ, 16,000 स्त्रियों को। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। यह विवाह वासना का नहीं था, यह समाज से लड़ने का निर्णय था। उस युग में अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो समाज उसका अपमान नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों को सिर्फ आश्रय नहीं दिया, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया, पहचान दी, जीवन वापस दिया। यही कारण है कि यह कथा इतनी महान है। लेकिन लोग सिर्फ संख्या देखते हैं, भावना नहीं। वे सिर्फ 16,000 रानियां सुनते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि हर रानी के पीछे एक टूटी हुई कहानी थी। एक ऐसा दर्द था जिसे कृष्ण ने अपने नाम से ढक दिया। पुराणों में लिखा है, श्री कृष्ण ने हर रानी के लिए अलग महल बनवाया, और सबसे अद्भुत बात, वह हर महल में एक साथ उपस्थित रहते थे। कहीं वे वार्तालाप कर रहे होते, कहीं भोजन, कहीं संगीत सुन रहे होते, कहीं धर्म की चर्चा। देवर्षि नारद ने जब यह देखा तो वह स्वयं चकित रह गए। उन्होंने सोचा, एक व्यक्ति इतने स्थानों पर एक साथ कैसे हो सकता है? तब उन्हें समझ आया, कृष्ण केवल मनुष्य नहीं है, वे स्वयं नारायण हैं। लेकिन इस कथा का एक और गहरा अर्थ भी है। कुछ संत कहते हैं ये 16,000 स्त्रियां वास्तव में जीवात्माओं का प्रतीक हैं, और श्री कृष्ण परमात्मा। जैसे हर आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, वैसे ही हर रानी कृष्ण से जुड़ी हुई थी। इसलिए यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, आध्यात्मिक प्रतीक भी मानी जाती है।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज भी लोग इस कथा का मजाक बनाते हैं, बिना यह समझे कि श्री कृष्ण ने क्या किया था। उन्होंने उन स्त्रियों को अपनाकर समाज को संदेश दिया कि किसी पीड़ित स्त्री को अपमानित करना अधर्म है। दोषी वह नहीं जिसके साथ अन्याय हुआ, दोषी वह है जिसने अन्याय किया। और शायद हजारों साल पहले दिया गया यह संदेश आज भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आज भी समाज कई बार पीड़िता पर प्रश्न उठाता है, उसे ही दोषी मानता है। तब याद रखिए, श्री कृष्ण ने क्या किया था। उन्होंने समाज के डर से उन स्त्रियों को ठुकराया नहीं, बल्कि पूरे संसार के सामने उन्हें सम्मान दिया। यही कारण है कि कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह करुणा थे, वह प्रेम थे, वह मर्यादा थे। और यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि जो टूटी हुई आत्माओं को सम्मान दे सके, वही सच्चा ईश्वर होता है।